हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड के फॉर्म में आपके 3 जिला अधिमानता को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि यदि आप पेमेंट कर दिए होंगे तो जो आपका कंप्लीट फॉर्म है वो आज से जो है आपका भरना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप बिहार से हो या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे आप जूनियर के लिए आवेदन करने जा रहे हो या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक या फिर आप किसी भी विषय के टीचर हों, तो ये जो आपका 3 जिला अधिमानता है ये आपका क्या है, किस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि आप इस वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और इसके संबंध में जो कुछ भी आपका डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा हर एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें तो आपका बहुत सारी चीज़ है, लेकिन जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसको हम यहाँ पर जो है हर एक तरीके से टिक कर लिए हैं ताकि आपका जो मेन हो सिर्फ उसी के बारे में यहाँ पर जो है बात किया जा सके। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार विजिट किए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र का सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट का जो है ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग को पता है कि 5 नवंबर से जो है आपका पेमेंट मतलब पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन जो है आपका स्टार्ट है, जो कि 14 नवंबर तक आप यहाँ पर पेमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं, जो कि 14 नवंबर के बाद भी यहाँ पर आप पेमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका यहाँ पर क्या है कि पेनाल्टी यानी जो आपका विलंब शुल्क है वो आपका लगेगा 14 के बाद 17 तक। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आज से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे तो जो आपका कंप्लीट फॉर्म है वो आज से जो है आपका यहाँ पर भरना स्टार्ट हो गया है, जो कि 25 नवंबर तक यहाँ पर जो है आपका फॉर्म जो है आपका कंप्लीट भरने का लास्ट डेट है, जो कि अविस्तारीय है। मतलब इसमें किसी भी तरीके का आपका डेट जो है आपका नहीं बढ़ाया जाएगा। यहाँ तक आपका डेट जो है क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो आपका मेन 24-25 पेज का जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर पेज नंबर 19 में आएगा। पेज नंबर 19 में जो आपका पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन के समय 3 जिला का अधिमानता और रोही क्रम में देना होगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला के लिए दी गई अधिमानता एवं मेघा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी के मेघा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी की प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल के अनुसार रिक्त पद वाला जिला आवंटित जो है आपका कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको 3 जिला जो है वो आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, इन 3 जिला को आप ये मत समझिएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हमने उन अभ्यर्थियों को बताते रह गया कि वो 3 जिला आपका एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है, बल्कि वो आपका नौकरी की प्राथमिकता के लिए कि आप सिलेक्ट होते हैं तो कौन से 3 जिला में आप प्राथमिकता लेना चाहते हैं कि हम इस जिले में हमें जो है वो नौकरी दी जाए। जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी लास्ट तक आते आते मान गए, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को मानकर कि एग्जामिनेशन सेंटर है वो जो है एग्जामिनेशन सेंटर के तौर पर वो 3 जिला को जो है वो सिलेक्ट किए, तो वो आप गलती इस बार मत करेगा। अब यहाँ पर आगे आपका बोला गया है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि आपका घटते हुए, जैसे घटते हुए का मतलब है कि आप जिस जिला को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं उसे आपको पहले सिलेक्ट करना है, फिर जिस जिला को उससे आप कम प्राथमिकता देना चाहते हैं दूसरे जिला पे, फिर सबसे कम जिसे आप प्राथमिकता देना चाहते हैं वो तीसरा जिला। क्योंकि 3 ही जिला आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर सबसे अधिक, फिर कम, फिर सबसे कम, इस तरीके से आप आगे अवरोही क्रम में। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट है जिनका कहना है कि हम यहाँ पर 3 जिला नहीं बल्कि हम यहाँ पर 1 जिला जो है वो सिलेक्ट करेंगे, हम नौकरी करेंगे तो अपने ही जिले में, बाकी अन्य जिले में हमें यहाँ पर नौकरी नहीं करना है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा आपका प्रावधान नहीं कि आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम 1 जिला सिलेक्ट करें बाकी 2 अन्य जिला नहीं सिलेक्ट करें तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। और यहाँ पर यह भी है कि आप यदि चाहते हैं कि एक ही जिला को हम 3 बार सिलेक्ट कर दें तो वो भी आपका यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर तीनों जिला आपको सिलेक्ट करना है और तीनों जिला आपको अलग अलग जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। फिर आगे आपका यहाँ पर बोला गया कि मेघा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि क्या जो आपका मेरिट होगा वो आपका यहाँ पर मतलब जिले वाइज बनेगा, तो देखिए जिले वाइज आपका मेरिट नहीं बनेगा। जो आपका मेरिट होगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका जूनियर की वैकेंसी हो या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक, ये आपका टोटल विषय वाइज जो है आपकी वैकेंसी होती है। सामान्य की तरफ प्राइमरी का जिस तरीके से आपका जनरल होता है उस तरीके से आपका होता नहीं है। तो जो आपका विषय होगा, जिस विषय से होगा उस विषय का आपका टोटल बिहार का स्टेट लेवल पर ओवरऑल आपका एक साथ जो है आपका मेरिट बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका जिला का प्राथमिकता दिया जाएगा वो आपका मेरिट या फिर जो आपने जिला सिलेक्ट किया जिस जिला में, उस जिले में कितनी मेरिट गई है, कितना कट ऑफ गया, उसके बेस पर जो है आपका डिसाइड किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर पटना जो है वो सिलेक्ट किया, पटना के लिए यहाँ पर मान लीजिए 2 सीट है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पटना के लिए 2 सीट है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करेंगे कि हमको पटना ही जिला मिले, लेकिन यहाँ पर सीट 2 ही है और आपका यहाँ पर नंबर क्या है कि जो 2 सीट पे अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं उन अभ्यर्थियों से आपका यहाँ पर कम नंबर आता है। इसका मतलब यह है कि आपको ये जिला नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए उन सभी अभ्यर्थियों से आप यहाँ पर 2 सीट में आप यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब आपसे एक अभ्यर्थी अधिक नंबर आया है, फिर दूसरे पे आपका है नंबर, फिर उसके अलावा जो अन्य अभ्यर्थी उन अभ्यर्थियों का काफ़ी ज़्यादा कम नंबर है, तो इसका मतलब है कि आपको ये पटना जिला जो है आपका मिल जाएगा। तो ये है आपका जिला का आवंटन और जो आपका मेघा है उसके आधार पर। मेरिट से इसका जो है आपका कोई लेना देना नहीं, मेरिट जो है आपका स्टेट लेवल पर जो है आपका बनेगा। आगे आपका यहाँ पर दिया गया कि तीनों अधिमानता में से किसी भी
भी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने पटना सेलेक्ट किया और जो पटना में आपका 2 सीट था जो कि अन्य अभ्यर्थियों का नंबर आपसे काफ़ी ज़्यादा था, तो यहाँ पर आपको पटना जिला नहीं मिला। फिर उसी तरीके से मान लीजिए जो आपका बिहार शरीफ है उसे आपने सेलेक्ट किया, लेकिन वहाँ पर भी जो आपका नंबर है आपके नंबर से अन्य अभ्यर्थियों का ज़्यादा नंबर है, वो भी आपका जिला नहीं मिला। उसी तरीके से मान लीजिए आपने समस्तीपुर या फिर कोई भी आपने जिला सेलेक्ट किया, वहाँ पर जितना आपका टोटल सीट था या वहाँ पर क्या है कि जितना आपका टोटल सीट था अन्य अभ्यर्थियों का नंबर आपसे भी ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यह है कि आपको वो भी जिला नहीं मिला। अब यहाँ पर क्या है कि आपको तीनों जिला नहीं मिला। अब आप यहाँ पर सोचेंगे क्या हम शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हमने आपको ऊपर ही बता दिया कि जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका स्टेट लेवल पे जो है आपका ओवरऑल एक साथ सभी अभ्यर्थियों का मेरिट बनेगा। इसका मतलब यह है कि आपको ये 3 जिला नहीं मिला, लेकिन ये नहीं कि आपको कोई जिला नहीं मिलेगा, आपको कोई ना कोई जिला मिलेगा। जो कि आपका यहाँ पर दिया गया कि तीनों जिला आपको नहीं मिलता है, तब ऐसी कंडीशन में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल के अनुसार रिक्त पद वाला जिला जो है आपका आवंटित किया जाएगा। और यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब ये नहीं है कि आपके नाम का जो है आपका अल्फाबेट के आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि हमारा ए से नाम स्टार्ट है तो हमारे यहाँ पर कन्फर्म है कि हमारे यहाँ पर नौकरी पक्की है। ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला जिला के बारे में जो है आपका बोला गया है। जैसे मान लीजिए आपका अलवर हो गया, फिर आपका अररिया हो गया, फिर ए से हो गया, फिर बी से आपका भागलपुर, फिर उसके बाद आपका बेगूसराय, फिर उसके बाद सी से इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से है। तो यहाँ पर आपका यहाँ तक आपका क्लियर हुआ कि किस तरीके से जो आपका मेरिट है वो आपका स्टेट लेवल पर, और जो आपका यहाँ पर 3 जिला अधिमानता है वो आपकी नौकरी की प्राथमिकता के लिए है कि कौन सी जिले में आपको यहाँ पर नौकरी जो है वो करना है। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर 3 जिला सेलेक्ट करें तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखेंगे कि कौन सा जिला है जिस जिले में टोटल कितनी आपकी सीट है, और उस सीट में आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी की कितनी सीट है, और उस कैटेगरी में से भी यहाँ पर क्या है कि आपके सब्जेक्ट की कितनी सीट है। क्योंकि ये आपकी प्राइमरी की तो वैकेंसी है नहीं कि जनरल आपका रहेगा, उसमें सीट आपका काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपका टोटल जो है आपका सब्जेक्ट है हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, फिर उसके बाद संस्कृत हो गया, फिर उसके बाद सामाजिक विज्ञान हो गया, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टोटल आपके 51 जो है वो आपके सब्जेक्ट हैं जो आपका 6ठी से लेकर 8वीं, फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टोटल में आप यहाँ पर देखेंगे। तब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसी है उसका हम यहाँ पर जो है उस सीट लिए हैं। मतलब अब यहाँ पर बाकी आप 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं होंगे तो आप अपने से जो है वो समझिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे गणित एवं जो आपका विज्ञान है उसके लिए यहाँ पर टोटल जो अनारक्षित जो आपकी सीट है 2227 नहीं बल्कि 2272। फिर उसी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर 580, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1018। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो आपका सीट है ये मेल जो कैंडिडेट है उनका सीट है। फीमेल जो कैंडिडेट है जस्ट उसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर सीट है। जो अनारक्षित फीमेल का सीट है वो यहाँ पर 2315। फिर इसी तरीके से आप अपनी जो भी रिजर्व कैटेगरी होगा उसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं आप अपने कैटेगरी में देख लीजिएगा कि दिव्यांगता का श्रेणी क्या है, उसमें आपका यहाँ पर टोटल कितना सीट है। ये आपका ऊपर वाला कौन सा विषय था, आपका गणित एवं आपका विज्ञान, दूसरे वाले में आपका सामाजिक विज्ञान, तीसरे वाले में हिंदी, चौथे वाले में आपका अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, और यहाँ पर आपका टोटल दिया गया तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पर आप किस श्रेणी से हैं, फिर आपका कौन सा विषय है, उस विषय में कितनी आपकी टोटल वैकेंसी है आप यहाँ पर देख लिए। यहाँ तक आपने वैकेंसी देख लिया। अब ये भी आपका जो है मेन नहीं है बल्कि जो आपका मेन है वो आपका यहाँ पर है। अब देखिए वहाँ तक आपने वैकेंसी देख लिया कि वो आपका टोटल सीट कितना है। यहाँ पर तो आपने जो है आपको यहाँ पर क्या करना है कि 3 जिला आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको टोटल जिले वाइज जो है आपकी वैकेंसी देखनी है कि जिले वाइज आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है, और आप यहाँ पर जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसी है, और आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं उस सब्जेक्ट की आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखिए हमने 6 to 8 का लिया है, आप जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आप जो है जो आपका ये मतलब क्या जो आपका टोटल सीट है उसे आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर हमने सिर्फ लिया है आपके गणित और विज्ञान जो आपके विषय हैं उसकी यहाँ पर टोटल कितनी रिक्तियाँ, बाकी इसके अलावा जो आपकी रिक्तियाँ जो अन्य सब्जेक्ट का वो आप यहाँ पर टोटल कंप्लीट PDF में आप देखेंगे तो आप यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर 3 जिला जो है आपको सिलेक्ट करते टाइम बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल जिला का नाम रहेगा, टोटल जैसे अररिया हो गया, अरवल हो गया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, टोटल आपके बिहार के 38 जिले जो है आपके आ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हम यहाँ पर 6ठी से लेकर 8वीं और जो आपके गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो है हम विषय लिए हैं। अभी आप यहाँ पर देखिएगा सीट आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका अनरिजर्व और अनरिजर्व में गणित और विज्ञान के लिए 6ठी से लेकर 8वीं के लिए जो आपका अररिया जिला है उसमें यहाँ पर टोटल 40 जो है आपकी वैकेंसी है। अब फिर उसके बगल में देखेंगे अनरिजर्व फीमेल के लिए, तो अनरिजर्व फीमेल के लिए भी यहाँ पर 40 टोटल वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको वैकेंसी सेम जो है आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको वैकेंसी मेल और फीमेल में सेम जो है आपको देखने को मिला है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 50% जो आपका रिजर्वेशन है वो यहाँ पर 6 to 8 में फीमेल कैंडिडेट को मिला है। तो इसलिए जितना मेल कैंडिडेट का सीट होगा उतना यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का जो है वो सीट होगा। यदि मान लीजिए सीट 3 आ जाती है जो तो फीमेल कैंडिडेट को 2 सीट मिलेगा और मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 1 सीट जो है आपका दिया जाएगा।
उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस फीमेल, बीसी फीमेल, ईबीसी फीमेल, SC ST इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर दिव्यांगता वाला जो है वो सीट देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आप इस लिस्ट को नहीं देखते हैं कि हम छठी से लेकर 8वीं तक के टीचर हैं, कौन से विषय के यहाँ पर टीचर हैं, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आप ऑटोमेटिक अपने मन से 3 जिला जो है वो सिलेक्ट कर दिए। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखिएगा अरवल आपका दूसरे वाले जो आपका जिला है दूसरे वाले पॉइंट पर है। आप यहाँ पर देखेंगे अरवल जिले में जो आपका विज्ञान और गणित के जो शिक्षक हैं छठी से लेकर 8वीं तक जो यहाँ पर ST कैटेगरी के हैं, उनकी यहाँ पर टोटल सीट कितनी है? यहाँ पर टोटल सीट आपकी 0 है, मतलब एक भी सीट नहीं है। आप यदि मान लीजिए गणित और विज्ञान के आप SC कैटेगरी के हैं और आपका जिला जो है आपका अरवल है और आप चाहते हैं कि हमें अरवल जिले में यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन आपने इसे तो देखा ही नहीं कि अरवल जिले में आपके विषय के लिए तो एक भी वैकेंसी नहीं है, तब यहाँ पर क्या है कि आपको अरवल जिला सेलेक्ट करने से कोई यहाँ पर फायदा नहीं है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे SC ST का जो आपका सीट है उसमें काफ़ी आप यहाँ पर देखेंगे एक आपकी टोटल वैकेंसी एक वैकेंसी है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर कौन सा जिला है? जहानाबाद में जो छठी से लेकर 8वीं तक गणित और विज्ञान के जो टीचर हैं उनकी यहाँ पर सीट आपका 0 है। उसी तरीके से खगड़िया में देखेंगे तो जो ST हैं उनका यहाँ पर सीट 0 है। उसी तरीके से लखीसराय में देखेंगे तो जो ST कैटेगरी के होंगे छठी से लेकर 8वीं तक विज्ञान और गणित के टीचर होंगे उनकी यहाँ पर लखीसराय में आपकी टोटल जो है आपकी 0 वैकेंसी है। तो ये जो है आपका वैकेंसी आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये आपकी 0 है तो मान लीजिए यहाँ तो आपको सिलेक्ट ही नहीं करना है। बाकी कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर आपकी टोटल 1 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, 1 इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत जगह आपको 1 वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर दिव्यांगता में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 सीट, उसी तरीके से आपका 1 सीट। तो आप यहाँ पर समझिएगा कि जब आपके पास 1 सीट मिला है तो इसका मतलब यह है कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, तभी आप उस जिले को जो है सिलेक्ट करिएगा, अन्यथा जो है आपको उस जिले को सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ से क्या है कि आप सभी जिले का अपना जो है वो लिस्ट देख लीजिएगा। टोटल आपके बिहार के 38 जिले और आपको यहाँ पर ऊपर जो है वो देखना है। जैसे यहाँ पर छठी से लेकर 8वीं दिया है तो आगे आपका 9वीं से लेकर 10वीं दिया रहेगा। यहाँ पर आपका छठी से लेकर 8वीं तक गणित और विज्ञान का दिया है तो उसी तरीके से आपका सामाजिक विज्ञान का रहेगा, हिंदी का रहेगा, उर्दू का रहेगा, अंग्रेजी का रहेगा, संस्कृत का रहेगा। तो टोटल आप इस तरीके से जो है वो सीट देखिएगा, तब उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करना है आपको जिला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैप के थ्रू हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे आपको जो जिला है आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आप यहाँ पर पटना के रहने वाले हैं, अब यहाँ पर क्या है कि आप मान लीजिए 6 to 8 के लिए जूनियर के लिए आप यहाँ पर आवेदन जो है करने जा रहे हैं और आप यहाँ पर जूनियर के लिए आवेदन करने जा रहे हैं और आप जो है ST कैटेगरी के हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ST लिए हैं, आप OBC EBC मेल फीमेल आप अपने स्तर से जो भी होंगी आप यहाँ पर जो है वो समझ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आप यहाँ पर पटना के हैं तो पहले तो आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि हमें पटना ही जिला मिले, क्योंकि हम यहाँ पर जिस जिले में नौकरी मतलब जिस जिले के रहने वाले हैं उसी जिले में हमारी यहाँ पर नौकरी मिले। सबको यही चाहता है कि उसी जिले में हमारी नौकरी मिले। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पटना में जो आपका ST का सीट है वो यहाँ पर मान लीजिए आपका एक जो है आपका सीट है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि जो पटना के होंगे वो तो सभी मांगेंगे पटना ही कि हमको पटना जिले में ही पोस्टिंग मिले। और यहाँ पर जो आपके अगल बगल के जिले के जो अभ्यर्थी होंगे वो भी चाहेंगे कि हमें जो प्राथमिकता मिले वो हमें अपने जिले में मिले, या फिर हमें अपने जिला में नहीं मिलता है तो पटना मिले, क्योंकि आपका राज्य का राजधानी है। बहुत अच्छी बात है, हर एक चीज़ आपका सही रहेगा। तो पटना जिला वो भी सिलेक्ट किए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या कि एक आपने अपना जिला पटना सिलेक्ट कर दिया, उसके बगल में आप सोच रहे हैं कि हम नौकरी करेंगे भी तो ज़्यादा दूर नहीं करेंगे, हम या तो अपने जिले में नौकरी करेंगे या फिर हम अपने जिले के अगल बगल में नौकरी करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या किए कि हाजीपुर जो आपका वैशाली है वो आपको ने सिलेक्ट कर दिया दूसरा जिला। फिर आपने यहाँ पर क्या किया कि तीसरा जिला आपने जो है जो आपका नालंदा है बिहार शरीफ उसे जो है आपने सिलेक्ट कर दिया। लेकिन आप यहाँ पर ST कैटेगरी BC EBC मेल फीमेल किसी कोई भी आप समझ लीजिएगा आप यहाँ पर हैं, लेकिन आपका ये जो 3 जिला आपने सिलेक्ट किया उस जिला में आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं और जिस वर्ग के टीचर हैं उसमें तो आपने ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है। उसमें आपकी टोटल वैकेंसी जो है आपकी कम है और आपने यहाँ पर क्या है कि अब आपका ये जिला पता चले कि उस जिले में 0 सीट है या फिर पता चले उस जिले में आपका 1 सीट है। चूंकि ये जो 3 जिला है उन तीनों जिलों में से आपको कोई जिला आवंटित नहीं किया गया, तो नॉर्मल सी बात है अब यहाँ पर आपका तो सिलेक्शन होगा, आप मेरिट में आएंगे तो इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आपको कौन सा जिला आवंटित किया जाएगा? अब यहाँ पर आवंटित किया जाएगा किशनगंज आवंटित किया जाएगा, कटिहार आपका आवंटित किया जाएगा, पश्चिमी चंपारण आपका आवंटित किया जाएगा, फिर यहाँ पर आपका मान लीजिए कैमूर भभुआ आवंटित किया जाएगा, फिर आपका भागलपुर। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो बिहार का कोने कोने है अब यहाँ पर इस जिले में जो है आपको जिला आवंटित जो है आपका किया जा रहा है। जब आपको पता चलेगा किस तरीके से जिला आवंटित किया गया फिर आप टेंशन हो जाए कि नौकरी करें या फिर नहीं छोड़ें। क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी किए होते तो आप जो पटना और हाजीपुर यानी वैशाली और बिहार शरीफ यानी कि नालंदा इन 3 जिला को आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि आप जिस कैटेगरी के थे उस कैटेगरी में आप यहाँ पर मुजफ्फरपुर में ज़्यादा सीट था, उसी कैटेगरी से आपका दरभंगा में जो है वो ज़्यादा सीट था, उसी तरीके से समस्तीपुर में जो है आपका ज़्यादा सीट था, उसी तरीके से आप यहाँ पर क्या है कि
जो आपका जहानाबाद है वहाँ पर ज़्यादा सीट था। उसी तरीके से आपका अरवल में जो है अच्छा खासा सीट था। उसी तरीके से आपका आरा जो भोजपुर है वहाँ पर अच्छा खासा सीट था। उसी तरीके से जो आपका छपरा मतलब जो आपका सारण है वहाँ पर अच्छा खासा सीट था। लेकिन यह बगल वाले जिले जो आपके बगल के बगल वाले जिले थे उसे आपने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन आप यदि इस बगल के बगल वाले जिलों को आप सिलेक्ट करते तो संभवतः आपको ये जिला जो है मिल जाता। तो आपको कहाँ पर जाना पड़ता, आप जिस जिले के हैं उस जिले के बगल वाले जिले में जो है वो जाना पड़ता। अब आपको यहाँ पर इतना दूर दूर जो है आपको नहीं जाना पड़ता। तो बस यही जो है आपका प्राथमिकता है और इसी चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, आप जिस जिले से हैं उस जिले में आपकी रिक्तियाँ 1 हैं या फिर उस जिले में की रिक्तियाँ जो है आपका 0 है तो आप उस जिले को जो है आपको सिलेक्ट नहीं करना। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब उस जिले में रिक्तियाँ 0 है तो उस जिले से आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा, किसी का रिजल्ट नहीं बनेगा। और आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि जिस जिले की रिक्तियाँ 0 होगी तो वो जिला आपका नहीं दिखाएगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि उस जिले की रिक्तियाँ आपके विषय के लिए जो है वो 0 है। बाकी जो अन्य विषय होगा उसके लिए तो नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ 1 सीट 2 सीट 10 सीट 15 सीट आपका तो रहेगा ही। तो इसलिए आपका टोटल 38 जिले का लिस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इस तरीके से आपको जो है वो जिला सेलेक्ट करना है। बाकी ये आप देखेंगे यहाँ पर हम लाल घेरे में इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस जिला को हम एक तरीके से डेंजरस जोन में जो है इसको हम शामिल करते हैं, क्योंकि ये जिला जो है आपका उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो है आपका शेयर करता है, जो कि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे अभ्यर्थी एक तो रिजर्व कैटेगरी में जाते हैं मतलब आरक्षित श्रेणी में, बाकी अनारक्षित श्रेणी में भी जाते हैं मतलब जो आपका अनरिजर्व है। तो यहाँ पर क्या है कि वो भी चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हैं तो हमारा पोस्टिंग यहाँ पर बगल वाले जिले में हो। नॉर्मल सी बात है, हर एक अभ्यर्थी चाहता है कि हमें नौकरी भी मिले तो हमें अपने जिले में मिले, हमें अपने जिले में भी नौकरी मिले तो हमें अपने ब्लॉक में मिले, हमें अपने ब्लॉक में भी नौकरी मिले तो जो हमारा पंचायत हो उस पंचायत में नौकरी मिले, हमें पंचायत में भी नौकरी मिले तो हमारा जो पंचायत कभी कभी क्या होता है कि 2-3 गांव को मिलाकर होता है तो उस गांव में नौकरी मिले। और उस गांव में भी यदि नौकरी मिल रहा है और यदि मान लीजिए आप अच्छे खासे फैमिली से हैं, आपके घर से सटा हुआ आपका विद्यालय तो आप चाहते हैं कि वो विद्यालय मिले, या फिर मान लीजिए कि आपके ज़मीन में या फिर आपके घर में ही यदि गवर्नमेंट विद्यालय है तो आप यहाँ पर चाहते हैं कि उसी विद्यालय में ही हमारा पोस्टिंग मिले। सब कोई चाहता है कि हमें अच्छे जगह जो है आपका पोस्टिंग हो, जितना नज़दीक से नज़दीक हो वो हमें यहाँ पर जो है वहाँ पर हमारा पोस्टिंग जो है आपका करा जाए। आई होप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये जो आपका 3 जिला सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन था ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आप ये मत सोचिए, अब आप ये मत पूछिएगा कि जैसे मान लीजिए हम सर यहाँ से हैं या फिर हम भाई यहाँ से हैं, हम कौन सा जिला जो है वो सेलेक्ट करें। तो देखिए हम यहाँ पर आपको बिहार का मैप जो है वो दिखा रहे हैं, आप जो है अपने से देखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश में इस जिला को प्राथमिकता दीजिएगा। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं हम उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा जो है आपका कंपटीशन होगा, हम यहाँ पर दे रहे हैं प्राथमिकता किशनगंज को दे रहे हैं, पूर्णिया को दे रहे हैं, कटिहार को दे रहे हैं, अररिया को दे रहे हैं, सुपौल को, मधेपुरा, भागलपुर, बांका ये दे रहे हैं। तो आपका क्या बेनिफिट मिलेगा, आप यहाँ पर इतना ही जिला में आप प्राथमिकता देंगे क्योंकि आपको तो मेरिट में आना है ना, ये जिला हम आपकी नौकरी के लिए दे रहे हैं। आपका मान लीजिए ये जिला इधर का जिला आपको मिल जाता है तो नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं, आपका नौकरी हो न गया, लेकिन आप यदि नौकरी पाते हैं थोड़ा सा आप यहाँ पर जो है वो ध्यान देते हैं, यदि आपको इधर वाला जिला मिल गया तो आपके लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर यदि मान लीजिए आप यहाँ पर झारखंड वगैरह से हैं तो ये जो आपका झारखंड वाला नीचे वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस जिले को आप प्राथमिकता दीजिएगा, यहाँ पर आप जो है वो सेलेक्ट करिएगा। उसी तरीके से जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाले आते हैं, पश्चिम बंगाल साइड से, तो जो आपका किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार ये सब है तो यहाँ से आपका आसानी थोड़ा सा बगल वाला जिला रहेगा तो आपका सही रहेगा। बाकी ये आप क्या करेगा कि जो आप यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म जो है आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे रजिस्ट्रेशन के बाद का जो आपका आगे का प्रोसेस है, तो ये सभी टोटल आपकी रिक्तियाँ कितनी है, किस वर्ग के टीचर हैं, 6ठी से लेकर 8वीं या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक, किस विषय के टीचर हैं वो आप जो है वो देख लीजिएगा। फिर उस विषय के भी टीचर हैं तो जो आप जिला सेलेक्ट करने जा रहे हैं उस जिले में आप जिस कैटेगरी के होंगे उसमें टोटल आपकी कितनी सीट है, कितनी आपकी वैकेंसी है, उसको यहाँ पर देखने के बाद वो तो आप देख लिए। फिर उसके बाद ये जो है आपको यहाँ पर मैप जो है आपको देखना है कि आप जिस जिले से हैं, जो आप अन्य जिला सेलेक्ट करें तो उस जिले से उस जिले की जो है आपकी दूरी कितनी है। आप इस तरीके से आप फॉर्म अपना सबमिट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे और थोड़ा सा आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा, नहीं कन्फ्यूजन भी रहेगा। आप अपने अगल बगल जिला वाला सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन भी रहेगा कि हमारा सिलेक्शन होगा तो चलो हमारे अगल बगल के जिले में जो है आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप सभी लोग पता है कि गवर्नमेंट की छुट्टियाँ जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा रद्द वगैरह जो है आपकी कर दी जाती हैं, तो आपको हर संडे को भी यदि छुट्टी मिलता है तो आप चाहेंगे तो 100 किलोमीटर दूर के आपके रेंज में जो है आपको जिला आवंटित किया गया है तो आसानी से अपने घर वगैरह जो है आप जा सकते हैं। बाकी ये जो आपका डिटेल PDF है उसे हम यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप
सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। चाहे आप जूनियर टीचर के लिए आवेदन किए हों या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए एग्जाम में उतना किसी भी तरीके का डिले नहीं होगा, तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि दिन रात एक, मतलब दिन रात एक करने में आपका 24 घंटा ही होता है, लेकिन आप यदि चाहें तो स्पीड बढ़ाकर आप पढ़ेंगे तो 24 घंटा से आपका अधिक का जो है पढ़ाई होगा। लेकिन आप रिलैक्स भी रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का पूरा जो है ध्यान रखिएगा। इस समय आपका ठंड का भी मौसम है और यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा भी आपका 2-4 दिन के लिए भी तबीयत खराब होता है, तो आप सभी लोग को पता है कि एग्जाम डेट आपका लगभग वहीं रहेगा, चेंज भी आपका नहीं होगा और चेंज भी होता है तो बहुत काफ़ी आपका सप्ताह भर या फिर 10 से 12 दिन जो है आपका, उससे ज़्यादा आपका एग्जाम जो है वो डिले नहीं होगा। तो अभी के लिए यही अपडेट था। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है हम शेयर कर देते हैं। बाकी इसको लेकर आपका कोई डाउट वगैरह होगा तो कमेंट के माध्यम से आप अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।